यह परंपरा है। इसलिए हम कहते हैं हम मिटते नहीं इसलिए सनातन है, विकास चाहते हैं इसलिए आर्य है, हम बुद्धि का विकास चाहते हैं इसलिए बुद्ध है, हम जितेंद्र है इसलिए जैन है। चाहे पंथ अनेक हो फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है। ये हिंदुत्व की संकल्पना, ये हिंदुत्व है। अहिंसा, अहिंसा, ये गौ माता का अहिंसा, हिंसा करनी पड़ती है लेकिन वो अहिंसा में वो हिंसा का दम होना चाहिए, तब हिंसा शोभा देती है, तब हिंसा शोभा देती है। पंगु हिंसा काम नहीं करती। जब हमने अभी जिसका उल्लेख किया 1967 में क्या मिला, हजारों का संतों को लेकर संसद के ऊपर धरना देकर बैठे थे। जिस कांग्रेस ने अपनी जबान पलट दी, इंदिरा जी ने कहा था कि मैं जीतने के बाद में, मेरे इलेक्शन के बाद में, मैं विजय होने के बाद में मैं गौरक्षा का कानून पास करूंगी। करपात्री जी महाराज को सौगंध दी थी, शब्द दिया था। लेकिन कांग्रेस की परंपरा नमाखरम की परंपरा है, गद्दार की परंपरा है, सौदे की परंपरा है, यह ध्यान में रखो। इसलिए आज गली गली घूम रहे, मंदिर मंदिर घूम रहे, जानवर डावीकडे घालवायचं का उजवीकडे घालायचं यांना माहित नाही अजून, देशाचं काय करायचं अजून कळलंच नाही। और यही अवस्था होगी, यही स्थिति होगी। मां के नाम से नमक हराम, मां के नाम से तुमने विजय प्राप्त की, काय घोषणा होती, गाय वासरू अण्णा राऊत, गाय वासरू नका विसरू। क्या हुआ, मां चित्कार रही है, मां मर रही है, कोई देखने वाला नहीं है, इनका पेट भर गया है। जिस महात्मा ने कहा था गौ की हत्या मतलब राष्ट्र की हत्या, हर व्यक्ति की हत्या, भगवान की हत्या, कहां गई तुम्हारी सौगंध, ये सौगंध कहां गई। उसको प्राप्त करने के लिए, उसी विजय को स्मरण दिलाने के लिए, उस वचन का स्मरण दिलाने के लिए करपात्री जी महाराज संसद के सामने बैठे। क्या मिला, याद दिलाई, केवल याद दिलाई कि आपको गौरक्षा का कानून पास करना पड़ेगा। नहीं किया। मैं यहां पर खड़ा हूं बंधुओं, मैं आपको भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूं। गाय ये किताब का विषय नहीं है, गाय ये गाने का विषय नहीं है, गाय ये कथा का विषय नहीं है, गाय ये मरने का विषय है, लूटने का विषय है, जिंदगी कुर्बान करने का विषय। ये ध्यान में रखो, गौ का नाम वो है। मैंने देखा है अभी मुझे कहा कि महाराष्ट्र में गौ का कानून शंकर गाय करने नहीं ला। हमने सत्ता वालों को कहा, जो मदमस्त थे उनको कहा गाय हमारी माता है, राष्ट्रभक्ति का नाता है, मातृत्व का नाता है, पितृत्व का नाता है। गाय इस शब्द में ही आपका और मेरा गोत्र है, ये ध्यान में रखो। गोत्र माने क्या, गो माने गाय, त्र माने सुरक्षा, ये गोत्र का नाम यही है, ध्यान में रखो। गोत्र यही तुम्हारी और मेरी औकात है, ये मेरी कुल है, ये मेरी परंपरा है, मेरी मां। काटते हो उसको, अरे तुम इसको भोली भाली मैया को काटते हो, जो अपने दूध में फर्क नहीं करती कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, जो प्यार में कभी बदलाव नहीं लाती, फर्क नहीं लाती, जो कहती नहीं कि मैं हिंदू को दूध पिला रही या मुसलमान को दिला दूध पिला रही है।
उसके साथ तुमने इस प्रकार का बर्ताव किया। इसलिए मैंने करपात्री महाराज का उदाहरण दिया। क्या मिला? गोली मिली। अपने वचन को याद दिलाने का सबक, वो जो बख्शिशी जो है, इनाम जो है, वो गोली के रूप में मिला। और जिन्होंने संतों की हत्या की, संत माने ये गौ का रूप है, संत माने अस्तित्व है। और जो इस देश के हुंकार को जो गोली मारकर मिटाना चाहता है, आज वो मिटने के राह पर है, मिटने के कगार में है। आज एक बस के अंदर बैठे हुए लोग हैं। वो आज बस के अंदर जितने लोग बैठे उतनी सांसद की संख्या है। इसलिए मैंने कहा, जिसको तुमने इस प्रकार की मौत दी, गोली की मौत दी, और संतों का, इसलिए मैंने कहा संतों का शाप कभी खाली नहीं जाता, संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, संत कभी झूठ नहीं बोलते। संतकरण अंतकरण से जो शब्द निकालते हैं वो उनकी प्रतिज्ञा होती है, और प्रतिज्ञा के पीछे भगवान खड़ा होता है, ईश्वर खड़ा होता है। ये ध्यान में रखो बंधु, ये प्रतिज्ञा। और आपने देखा होगा, जिन्होंने हजारों सैकड़ों संतों को गोली से भून दिया, गोपाष्टमी के दिन हमारे संतों का खून ये धरती माता पर गिर गया, धरती माता हिल गई, और उसका ही परिणाम है आज कांग्रेस पूरे जमीन से उखड़ कर गई है, पूरा परिवार, पूरा कुल। आपने सोचा होगा, उसी दिन गोपाष्टमी के दिन एक मरा आकाश में, एक मरा मद्रास में, एक मरा आवास में, तीनों के तीन लोग, इंदिरा गांधी से लेकर, संजय गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, यह संतों का शाप है। गोपालाष्टमी वही दिन है। महाराज जी एक कहते समय पीड़ा होती है, पीड़ा होती है, दुख होती है, कोई अधिकार नहीं है मेरे संतों को इस प्रकार से भूनने का, किसी को अधिकार नहीं है। निहत्थे लोगों पर हाथ उठाओगे, किसके ऊपर हाथ उठाओगे? और ये उनका ही पाप नहीं है। जब संविधान के अंदर समय आया, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके 5 दिन पूर्व वचन दिया कि मैं गौवंश प्रतिबंध का कानून लाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, तुम्हारे और मेरे इस देश ने जिनको चाचा करके कबूतर उड़ाने वाले को अपने कंधे पर बिठाया, अपने दिल में बिठाया, वो कसाई बन गया। सत्ता पर बैठते ही वो अपना जबान पलट गया। विदेश का खून जिसके खून में रंगा है ना, ये इस प्रकार की ही बातें होगी मित्रों। इसलिए आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, गौ माता ऐसी गौ माता नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला कर अधिकार आपको कभी नहीं मिलने वाला मित्रों। इसलिए मैंने कहा काल के कगार में हाथ डालना पड़ेगा। और ये किया। महाराष्ट्र में कानून ऐसा ही नहीं पास हुआ, 1 लाख का मोर्चा किया, संतों का मोर्चा किया। विनय न मानत जलदि जड़ गए दिन दिन बीत। प्रभु रामचंद्र जी को क्या करना पड़ा? बाण उठाना पड़ा। वो बाण केवल उठाने से समुद्र सामने से हाथ जोड़कर बाहर आ गया। विनय ना मानत जलदि जड़ गए दिन दिन, 3 दिन हो गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मैं अपना मकसद कह रहा हूं कि मुझे केवल सीता को नहीं छुड़ाना, इस देश के नारी को छुड़ाना, इस देश के सील को बचाना है। एक माता के प्यार को मुझे अयोध्या में फिर से लाना है। क्या कहा था? केवल इतना कहा। अपनी पत्नी भगा के लेकर गया, इसलिए राम पागल नहीं हुए। पूरा परिवार, वो चाहते तो अयोध्या से पूरी फौज लेकर जाकर रावण को कभी खत्म कर देते थे,
लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे यहां पर बहुत सारे बजरंगी, मेरे यहां पर सारे युवा तरुणाई यहां पर बैठी है। मैं तरुण उसको मानता हूं जिनका 80 साल में, 60 साल में भी जिनका दिल धड़कता है, जिनके खून गर्म होता है आज भी, मैं उनको युवा मानता हूं।